तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 11th और 12th के फिजिक्स को समझने के लिए और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक राइट ट्रायंगल पे। राइट ट्रायंगल क्या है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इसमें अगर हम इस फर्स्ट फिगर की बात करें तो राइट ट्रायंगल यानी ये 90 डिग्री का है, यानी ये एक राइट ट्रायंगल हुआ। इसकी बात करें तो ये हमारा ये एंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए ये भी राइट ट्रायंगल हुआ। और इसमें हमारा ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में सबसे एक रिलेशन होता है, ये होता है कि जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन है, यानी सबसे बड़ा हैंड कौन है इसका। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि दिख रहा है कि सबसे बड़ा जो हैंड है वो हमारा है ए सी। उसके बाद से छोटे हैंड है ये, मतलब कंपैरेटिवली ए बी क्या है, ए सी से छोटा है, कंपैरेटिवली बी सी ए सी से छोटा है। तो ये हो जाता है ए बी प्लस बी सी, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। अब बात आता है कि इसमें सभी के नाम अलग अलग होते हैं। जो सबसे बड़ा हैंड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस और इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आता है कि इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। ठीक है, यानी ए बी का नाम क्या होगा और बी सी का नाम क्या होगा। तो अगर यहाँ पे एंगल दिया हुआ, यानी इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा परपेंडिकुलर, यानी ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और बी सी जो होगा वो होगा बेस होगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, सबसे जो बड़ा साइड है। उसके बाद से ये एंगल है, तो इसके जस्ट जो सामने हैंड है वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा जो बच गया वो हो गया हमारा बेस। तो इसमें क्या हो गया, सबसे जो बड़ा हैंड है वो क्या है, ए सी है और इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब बात आता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का क्या मतलब है। तो मतलब ये है कि अब ये डिसाइड होगा कि इस एंगल, ये सी एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये साइड कहलाएगा, बेस ये और हाइपोटेन्यूस ये। तो अगर जब हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब ये होता है कि इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में क्या रेशियो है, यानी P बाई एच, या इसको ऐसे कर सकते हैं, P बाई एच लिखने से बेहतर है कि आप लिखिए ए बी बट्टा ए सी और ये होगा आपका P बाई एच। वैसे ही कॉस थीटा जब लिखते हैं, कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल के लिए बेस और हाइपोटेनियस में क्या रेशियो है, और ये हो गया आपका बी सी बाई ए सी और ये होगा आपका बेस बाई हाइपोटेनियस। वैसे अगर हम टैन थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस फॉर दिस गिवन ट्रायंगल इफ एंगल एट सी। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बाई बी सी और ये हो गया आपका ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है हमारा, बेस है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि थीटा क्या हो आपका 30 डिग्री, यानी ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है, उस केस में परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होगा। तो अगर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालना हो तब क्या लिखते हैं, हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, उसको कहेंगे साइन 30 और ये हो जाएगा साइन 30 वैल्यू कितना होता है, 1/2। मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रेशियो है, अगर ये एंगल 30 है तो कितने का है, 1/2 का है। या ये कह सकते हैं कि ए बी और ए सी का जो रेशियो कितने का है, 1/2 का है। वैसे अगर हम cos 30 लिखते हैं, cos 30, तो इसका वैल्यू होता है √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल 30 डिग्री हो
तो उस केस के लिए हमारा बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, √3/2। वैसे अगर हम tan क्या लिखते हैं, tan 30, तो इसका मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर tan 30 का वैल्यू कितना, 1/√3, 1/√3। मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ, उस केस के लिए हमारा परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा 1/√3 का होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये चीज़ें हाइपोटेनियस तो फिक्स है कि किसी भी राइट ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा हैंड है वो क्या हमारा हाइपोटेनियस है। दिक्कत होती है हमें कि उसका बेस क्या होगा और उसका परपेंडिकुलर क्या होगा। तो सिंपल सा लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि अब इस एंगल के नहीं, हमने माना कि ये एंगल हमारा क्या है, ये इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा बेस और हाइपोटेनियस क्या होगा। तो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा बेस और हाइपोटेनियस क्या है कि सीधा सा है कि इस एंगल के जो सामने वाला हैंड है उसको हम परपेंडिकुलर कहें, यानी जो भी एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाला जो हैंड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो क्या है, बेस। वैसे ही अगर हम इस एंगल की बात करें, मान लिया कि इसको रिप्रेजेंट किया हमने फाई से, इसको हमने फाई से किया, तो अब क्या है, ये तो रहेगा हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब क्या इसके सामने वाला जो हैंड है वो क्या कहलाए, वो बन जाएगा परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बन गया बेस। वैसे ही अगर इस एंगल की बात करें फाई, तो अब इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, और बेस हो जाएगा ये। तो अगर अब हम लिखें कि साइन फाई कितना होगा, साइन फाई, तो अब ये हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा क्या, होता क्या है कि साइन फाई मतलब कि उस ट्रायंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन था, परपेंडिकुलर, यानी BC/AC, और ये हो गया हमारा, वैसी बात है BC/AC, यानी ये P/H। वैसे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा हमारा, कॉस फाई, तो कॉस फाई क्या है कि इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो कॉस ये पूछ रहा होता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बेस और हाइपोटेनियस, तो ये हो गया AB/AC, यानी PB/H। वैसे tan फाई, अब ये हो जाएगा tan फाई क्या कि अब इस, अगर ये एंगल हमारा है तो अब क्या है, परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारा ये है, और ये हो गया हमारा BC/AB और ये हो गया P/H। अब हमने मान लिया एग्जांपल के लिए कि अगर हम, ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने, यानी फाई कितना होगा, फाई हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। टोटल ट्रायंगल का टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 का, तो ये तो 90 अकेले हो गया। अब ये अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तभी तो 90 मिलकर के 180 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कि अगर मान लिया कि इफ़ फाई इजकल टू 60 डिग्री, तो अगर हम लिखते हैं कि साइन 60 का क्या मतलब हुआ, साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2, यानी अगर ये एंगल हमने लिया है तो उस केस के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रेशियो है वो क्या है, √3/2 का है। अगर हम cos 60 लिखते हैं, cos 60, तो ये होता है 1/2, यानी इस एंगल फाई के लिए बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है कितने का है, 1/2 का है। और वैसे ही अगर हम tan लिखते हैं, tan 60, फाई की जगह हमने क्या रखा, 60 रखा, तो इसका वैल्यू होता है √3, यानी इस एंगल फाई के लिए हमारा परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो है वो क्या है, √3 का है। √3/1 कर सकते हैं।